ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए करंट अफेयर्स की टुडे की सीरीज में आप सभी का अभिनंदन मित्रों। जी हाँ, जिस तरह प्रीवियस शिफ्टों में करंट अफेयर्स के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आने वाली शिफ्टों में जिस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी को विश्लेषित करने के पश्चात ही आपको रेगुलर करंट अफेयर्स की सीरीज प्रोवाइड की जाती है, जिसमें सबसे अहम और सिलेक्टेड और एग्जाम में बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का संकलन होता है मित्रों। तो टुडे की सीरीज हमारी 22 है। इससे पहले हम 21 सीरीज लगा चुके हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखी गई हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि एक एक सीरीज का एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा मित्रों। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे, ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। रेलवे ग्रुप डी एवं अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी आपकी बेहतर बनी रहेगी मित्रों। टुडे की वीडियो को हम आरंभ करते हैं। तो प्रश्न है कि मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने नागपुर में किस नाम से एक वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया गया है। एक एक प्रश्न आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद ही सिलेक्टेड है, इसलिए कंप्लीट प्रश्नों को लगाएं, कंप्लीट वीडियो को देखें आप और स्वयं से आप लगाने की कोशिश करें। तो यहाँ से इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, न्याय कौशल। यानी जिस वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया गया है नागपुर में वह न्याय कौशल है। नेक्स्ट है, पीएम नरेंद्र मोदी ने हनुमान जयंती के अवसर पर किस राज्य के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट प्रतिमा का अनावरण किया था। कहाँ पर ये हनुमान जी की 108 फीट प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गुजरात में किया गया है ये। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक जहाज C-452 को रत्नगिरी में कमीशन किया गया, इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया। तटरक्षक जहाज है C-452 और इसके निर्माण कंपनी का नाम पूछा गया है। तो प्रश्न को ध्यान से समझना है, ऑप्शन को ध्यान से समझना है, तत्पश्चात ही आपको सही आंसर लगाना है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लार्सन एंड टर्बो कंपनी के द्वारा तैयार किया हुआ है तटरक्षक जहाज C-452। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान बन गई है। कौन सी कंपनी है, प्रश्न को समझना है। तो यहां से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पेटीएम बन गई है। नेक्स्ट है, किस देश ने आयरन बीम नामक एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली की सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। आयरन बीम नामक एक लेजर नई मिसाइल है, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, किस देश के द्वारा किया गया है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इजराइल के द्वारा किया गया है आयरन बीम नामक एक लेजर मिसाइल का परीक्षण। नेक्स्ट है, किस देश की सेना ने भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। किस देश की सेना के द्वारा, जो सेना के प्रमुख हैं उनको गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, नेपाल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब किस टीम ने जीता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, तमिलनाडु के द्वारा जीता गया है ये। नेक्स्ट, किस देश ने ताइवान के साथ 2.37 अरब डॉलर के हार्पून मिसाइल डील को मंजूरी दी है, किसके द्वारा। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है अमेरिका के द्वारा दी गई है हार्पून मिसाइल की मंजूरी। शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 विश्व खाद्य कार्यक्रम नामक संगठन को दिया जाएगा। शांति अवार्ड प्राप्त करने वाला यह वहाँ संगठन है, यानी किस नंबर का है ये पूछा गया है। शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला यह संगठन जो है। तो यहां से इसका राइट आंसर है बी, 28वां नंबर का है ये। नेक्स्ट है, किस देश के क्रिकेटर हामिश बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। कौन से देश के हैं जो क्रिकेटर हैं हामिश बेनेट। तो यहां से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड के हैं, जिनके द्वारा सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा बौद्धिक संपदा साक्षरता एवं जागरूकता शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने हेतु 15 अक्टूबर 2020 को किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। प्रश्न को समझना है, ऑप्शन को समझना है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है कपिला कलाम को।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर 200 बिस्तरों वाले के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को राष्ट्र को समर्पित किया है? के पटेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें 200 बेड थे, तो राष्ट्र को यह समर्पित किया गया पीएम मोदी के द्वारा। तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भुज, गुजरात। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने प्रौद्योगिकी विकास और विभिन्न हथियार प्रणालियों के निर्वाह के लिए स्वदेशी समाधान खोजने हेतु किस आईआईटी के साथ एक समझौता किया गया है? प्रश्न को समझिए, ऑप्शन को समझिए, बेहतर तरीके से प्रश्न को रीड कीजिए। यदि एक बार समझ नहीं आता है तो उसी के पश्चात ही राइट आंसर लगता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास के द्वारा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सातवाधानम नामक कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये कार्यक्रम है और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? प्रश्न को समझना है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एम वेंकैया नायडू के द्वारा इसको अंतर्राष्ट्रीय सातवाधानम नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है? गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दे दी गई है, उस देश का नाम पूछा गया है। तो यहां से राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिस्र। नेक्स्ट प्रश्न है, टिल वी विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक है टिल वी विन और इसके लेखक पूछे गए हैं। प्रश्न को समझिए, ऑप्शन को समझिए। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी यानी कि चंद्रकांत लहरिया, रणदीप गुलेरिया और गगनदीप कांग, सभी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं? किस राज्य के जो दीमा हसाओ जिला है उसमें? तो यहाँ से इसका राइट आंसर है असम राज्य के। नेक्स्ट है, 1810.56 करोड़ रुपए की लागत से 210 मेगावाट की लोहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? जो लोहरी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना है जिसकी क्षमता 210 मेगावाट है, रुपए की लागत है 1810.56 करोड़ रुपए, तो ये किस नदी पर किया जाएगा ये पूछा गया प्रश्न में। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सतलुज नदी पर किया जाएगा। नेक्स्ट, आईपीएल में बैक टू शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन बल्लेबाज का नाम पूछा गया है जिनके द्वारा आईपीएल में बैक टू शतक लगाने वाले प्रथम बल्लेबाज बने हैं। प्रश्न को समझिए, ऑप्शन को समझिए और बेहतर आंसर आप लगाइए। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिखर धवन। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कितने नए स्थलों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है? स्थलों के नाम पूछे गए हैं कितने, जिसमें भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए जाने हैं। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 5। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सेलेक्टेड जो कि आने वाली शिफ्टों में बनने वाले प्रश्न। आशा करते हैं टुडे की सीरीज आपको पसंद आई है। सीरीज पसंद आई तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेलवे ग्रुप डी एवं अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी बेहतर बनी रहे आपकी। धन्यवाद मित्रों।